हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जो बेसिक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक आप फ्रैक्शन को इजीली समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हम किसी होल या होल मतलब पूरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन हमारा हमेशा पी क्यू के फॉर्म में होता है। किस में होता है? पी क्यू के फॉर्म में होता है। ये होता है हमारा न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर होता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे होता है। ठीक है। एग्जाम्पल हम पी क्यू के फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि 3/4। ओके। तो फ्रैक्शन के टाइप देखते हैं हम। फ्रैक्शन के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं फ्रैक्शन? मैं कहूँ, आपने फ्रैक्शन 3 टाइप्स के पढ़े हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मैं कहूँ 5 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। न्यूमरेटर होता है जो, वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। एग्जाम्पल में 1/2। ओके। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, डिनोमिनेटर इसमें छोटा होता है। एग्जाम्पल के लिए ये। ठीक है। अब होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, मतलब कि उसमें होल नंबर भी प्लस होता है फ्रैक्शन में। हो कोई भी होल नंबर जो होगा उसमें फ्रैक्शन में प्लस जरूर होगा, उसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए ये है हमारा होल नंबर। ओके। नेक्स्ट, फोर्थ हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका, जैसे कोई भी दो फ्रैक्शन है, जैसे कि हम मान लेते हैं 3/8 और 4/8। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। समझ में आई बात? डिनोमिनेटर सेम होता है जिसका। और अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 5/2 एंड 9/3, तो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये होगा अनलाइक फ्रैक्शन। ये तो फ्रैक्शन के टाइप्स तो कंप्लीट हो गए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा होता है, मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर फ्रैक्शन में प्लस होता है, लाइक में जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक में जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, अनसेम होता है। ठीक है, डिफरेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मतलब कि कैसे फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। जैसे कि हमारे पास हो गया 15 और 18। तो देखो, अब इसको हम किस टेबल से काटे, किस नंबर से काटे? ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से, मतलब सेम से ही डिवाइड करना है, सेम टेबल से ही डिवाइड करना है। तो 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता, बट 18 2 के टेबल में आता है, तो उससे नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3। 3 दो 15 में आता है, 18 में आता है, तो इसको इसे काट। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 5 बार में। और 18 कितने बार में आता है? 6 बार में, तो 5/6। अब इससे ज़्यादा और ये नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा लोअर फॉर्म में नहीं जा सकता है ये सिर्फ इतना ही रहेगा, ये और नहीं कटेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे 20 और हम ले लेते हैं 24। ये हमारा 2 के टेबल से भी कट सकता है आराम से, 4 के टेबल से भी कट सकता है। ये 4 से ज़्यादा ईजिली रहेगा, इसलिए हम 4 से काटते हैं। ये 5 बार में कट गया और ये 6 बार में कट गया। दैट्स इट।
क्लियर। अगर हम इसे 2 के टेबल से काटते तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि देख सकते हैं आप। इसे काटते 10 बार में, इसे काटते हैं हम 12 बार में। अब इसको और काटना पड़ता है क्योंकि इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है। इसे काटते हैं हम 2 के टेबल से 5 बार में और इसे 6 बार में, तब जाके इसका आंसर निकलता है। तो ये तो ज़्यादा ईजी है ना, तो इसी से करेंगे। अब फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं वो सिखाती हूँ मैं आपको। अगर हमारा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में हुआ, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम हुआ, तो ईज़िली हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं ये, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों को हम प्लस करेंगे 5/8। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते क्योंकि ये और किसी टेबल से कटेगा ही नहीं। अब ये लाइक फ्रैक्शन में बताया था मैंने, अगर अनलाइक फ्रैक्शन में हुआ तो बताती हूँ। अनलाइक फ्रैक्शन, अगर अनलाइक फ्रैक्शन में हुआ तो पहले एलसीएम निकालोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर ऐड करोगे। कैसे? हमारे पास नंबर है 1/4 एंड 1/6, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का मतलब फिर झमेला हो जाएगा इसके अंदर, तो हम यहीं पे कर देते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता हो, 4 के टेबल में भी 6 के टेबल में भी। तो अगर हम 8 लेंगे तो 6 के टेबल में 8 नहीं आता। अगर हम 12 लेंगे तो 12 6 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है। तो 4 के टेबल में कितने बार में आता है? 3 बार में। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 के टेबल में कितने बार में आता है? 2 बार में। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, प्लस में 1 2 जा 2 एंड 6 2 जा 12। दोनों का सेम हो गया ना डिनोमिनेटर। अब इसे ईजिली निकाल सकते हैं। 5/12 आ गया आंसर। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते क्योंकि अब किसी डिटेल से नहीं कटेगा। अब हम सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन भी बहुत ईजी है, इसी तरह होगा, बिल्कुल इसी तरह होगा। एग्जाम्पल के लिए हम इसी को ले लेते हैं, बस माइनस लिख देते हैं। तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो 8 यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1/8 आ जाएगा। ये लाइक फ्रैक्शन में था, मैं अनलाइक फ्रैक्शन में बता देती हूँ। अनलाइक फ्रैक्शन में भी सेम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो वही इन दोनों के एलसीएम हम लोग पढ़ लिया था, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 3 में से 2 1/12 आ गया आंसर। अब फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे लाते हैं? कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। जैसे कि हमारे पास नंबर है 3/4, जो हमारा नीचे वाला डिजिट होता है, हम इनको डिवाइड करते हैं पहले बात तो। जो हमारा नीचे वाला डिजिट होता है वो बाहर होता है और ऊपर वाला अंदर होता है। तब तो 4 3 से बड़ा है, तो इसके लिए हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा, इसको अंदर वाले को। तो हम बड़ा करने के लिए 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट और अंदर 0 लगा देंगे, और कोई डिजिट नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 0 ही लिखेंगे। तो 4 के टेबल में 30 तो आता नहीं, 30 से छोटा 28 आता है 4 बार में, 4 बार में नहीं 7 बार में, सॉरी। माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब हमारे पास 0 पॉइंट है, 0.0 है हमारे पास है, तो हम ये तो छोटा नंबर है तो इसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं। तो 4 के टेबल 20 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो हमारा निकल गया डेसिमल फॉर्म में 0.75। एग्जाम्पल के लिए और क्वेश्चन करते हैं, जैसे 1/8, तो चलो इनको डिवाइड करते हैं। 8 बाहर 1 अंदर, तो ये छोटा है तो 0 पॉइंट पहले लगा दो, अंदर 0 लिख दो। 8 के टेबल में 10 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है? 8 आता है, कितने बार में? 1 बार में। 10 में से 8 गया 2। अब 0 और पॉइंट है तो हमारे पास 0, हम 0 लगा सकते हैं, चाहे कितने भी 0 लगा सकते हैं हम, जब तक 0 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। 8 के टेबल में 20 आता है नहीं, इससे छोटा क्या आता है?
इससे छोटा 16 आता है 2 बार में। माइनस करेंगे तो 4 आएगा। हम 0 फिर से लगाएंगे। जब तक ये पूरा कैंसिल नहीं होता तब तक हम इसे सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। और अगर नॉन रिपीटिंग या रिपीटिंग वाला मैं आपको सिखाऊंगी। एक 40 कितने बार में आता है 5 बार में। डेट साइड है पूरा कैंसिल। अगर ये डिवाइड पूरा बढ़ता और बढ़ते बढ़ते मतलब बहुत, अगर कटता रहता है तो ठीक है। अगर डिवाइड बढ़ते बढ़ते कभी हमारा 4 वापस से आ गया तो उसके आगे हम नहीं डिवाइड करते, छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा 0.125। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ, आप उसे प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसे सिंप्लीफाई करना जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। सिंप्लीफाई के लिए 16/24, 25/30। ऐड के लिए 2/4, 9/6, 6/2, 7/2। सब्ट्रैक्ट के लिए 7/9 -2/3 एंड 4/5 -6/5। एंड डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 5/8, 8 है ये, 6/9 एंड 2/3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।